हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट न्यू सेशन। और आज का सेशन है, आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है कीटोन बॉडीज़ पे। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कीटोन बॉडीज़ एक ऐसा केमिकल है, ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बनता है। और वो कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो कीटोन बॉडीज़ क्या होता है? जब पेशेंट या पर्सन स्टारवेशन या फिर डायबिटिक सीवियर अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस होती है तो कीटोन बॉडीज बॉडी में बनते हैं। ये कीटोन बॉडीज क्यों बनते हैं? क्योंकि स्टारवेशन और डायबिटिक मेलाइटिस में एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो कहाँ से नहीं मिल रही है? हमें ग्लूकोज से नहीं मिल रही है। तो हमारी बॉडी में लिपोलाइसिस होता है, यानी ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड जो होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर, वो हमें क्या देंगे? एनर्जी देंगे। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? वो कीटोन बॉडीज़ के फॉर्म में देंगे, वो कीटोन बॉडीज़ बनाएंगे। कीटोन बॉडीज़ बनने का ये मेन पॉइंट होता है कि वो हमारी बॉडी में क्यों जब स्टारवेशन या डायबिटीज मेलाइटिस अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस होता है तो उस कंडीशन में बनती है। ये हमारी सारी पेरिफेरल टिश्यूज़ को, स्केलेटल मसल्स, लाइग्रिनल कॉर्टेक्स और हमारे मेन जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एनर्जी सप्लाई करती है। कुछ ऐसे बॉडी में ऑर्गन होते हैं लाइक इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, उनमें ये कीटोन बॉडी एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं होती। ये इरिथ्रोसाइट एक्सेप्शन है आरबीसी। अगर लगातार हमारी बॉडीज़ में कीटोन बॉडीज़ बनती रहे, वो अनकंट्रोल्ड हो, तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे बॉडीज़ में ब्लड में कीटो एसिडोसिस यानी कीटोनीमिया, सबसे पहले तो कीटोनीमिया होगा और वो कीटोन बॉडीज स्लोली हमारे यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। कीटोन बॉडी जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाती है तो जो मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे कीटोन बॉडीज में 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये तीनों कीटोन बॉडीज है, याद रखना है। एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडीज बोलते हैं। एसीटोन और एसीटो एसीटेट क्या है? ट्रू कीटोन्स होते हैं, यानी इनमें कीटो ग्रुप होता है, इसीलिए इनको कीटोन बॉडीज बोला जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बॉडीज में काउंट होता है, लेकिन ट्रू कीटोन्स नहीं होता क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप नहीं होता है। तो ये जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में बनते हैं तो इनकी एसिडिक नेचर होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कौन से? ये 2 कंपाउंड, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे हमारी बॉडीज में कीटोन बॉडीज बनती जाएंगे, एसिड का लेवल बनता जाएगा और डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और अगर ये ट्रीट ना हो, इसको अर्ली ट्रीट ना किया जाए, तो हमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है और उसकी वजह से हमें कोमा और फाइनली क्या हो जाती है? पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कीटोन बॉडीज जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बन जाएंगे तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन अगर रेगुलर अमाउंट में थोड़े टाइम के लिए बनते हैं तो वो इसलिए बनते हैं ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। तो याद रखना है कीटोन बॉडीज मोस्ट ऑफ फैटी एसिड से बनते हैं, कुछ आपके पायरुवेट से भी बन सकते हैं और कुछ एमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कीटोन बॉडीज बनाते हैं। तो देखिए कीटोन बॉडीज बनते कैसे हैं? तो हमारी बॉडी में बहुत सारा एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, बहुत सारा, कुछ अलग अलग कंपाउंड से, जैसे फैटी एसिड से बन गया या फिर किससे बन गया? अपना पायरुवेट से बन गया या फिर एमाइनो एसिड से बन गया। तो उस कंडीशन में एसिटाइल को ए ग्रुप को बीटा कीटोथायोलाइज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? 2 एसिटाइल को एंजाइम ए को मिला करके क्या बना देगा? एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए बना देगा। ये फर्स्ट रिएक्शन होती है कीटोन बॉडीज बनने की। एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए आगे किस में कन्वर्ट होता है? एक मेन रेट लिमिटिंग एंजाइम कंपाउंड होता है एचएमजी कोए सिंथेज। एचएमजी को एंजाइम ए सिंथेज की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए, शॉर्ट फॉर्म बोलें तो एचएमजी कोए। और जब एसीटो एसिटाइल कोए से बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए बनता है तो एसिटाइल को एंजाइम ए यूज होकर के को सिंथेज बाहर निकल जाता है। को एंजाइम ए सिंथेज बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी यानी एचएमजी को ए किस में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट कीटोन कौन सी बनती है? एसीटो एसीटेट। इसमें एंजाइम कौन सा होता है? एचएमजी को ए लाइएज। फर्स्ट जो कीटोन बनेगी वो एसीटो एसीटेट और इसमें एसाइल को एंजाइम ए का एक ग्रुप बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से अब एसीटो एसीटेट 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
ये स्पॉन्टेनियसली जब एसीटोएसीटेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी स्पॉन्टेनियसली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटोन में। यानी एसीटोएसीटेट से क्या बन गई, एसीटोन बन गई। और एसीटोएसीटेट किस में फिर कन्वर्ट होगा, बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट, और ये एक आपकी एनर्जी यूज़ होती है, इसमें एनर्जी यूज़ होती है। देखो मैंने उस दिन पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन भी ग्लूकोज में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि NADH प्लस हाइड्रोजन आयन अगर NAD में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये आपके तीनों कीटोन्स बन जाएंगे, एसीटोएसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये जो कीटोन बॉडीज बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनते हैं। लीवर एनर्जी के लिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता इन तीनों कीटोन्स का, ये पूरी बॉडी में उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनते हैं। तो याद रखना है ये कीटोन बॉडीज बनने का सिंपल सा साइकिल है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है और इसके बारे में भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कीटोन्स कितनी होती हैं। तो 3 कीटोन बॉडीज़ हैं, एसीटोएसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। इसमें एसीटोन और एसीटोहेट दोनों ट्रू कीटोन्स हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ट्रू कीटोन्स नहीं है क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट में कीटो ग्रुप नहीं होता है। तो ये आपकी कीटोन बॉडीज़, तो समझ आया होगा। कीटोन बॉडीज़ सिंपल है, याद करने पर याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं है या स्टारवेशन है या पेशेंट लंबे टाइम तक इंसुलिन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन उसको नहीं मिल रहा है, उसी टाइम में डायबिटीज़ होता है। और ये कीटोन बॉडीज हमेशा क्या होते हैं, बनते हैं और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, याद रखना है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं जो बॉडी को इन कंडीशंस में चाहिए। थैंक यू सो मच।